क्यों क्या बात? भैया तनख्वाह पाए हो तो 500-600 रुपये हमका दे दियो, हमारे घर का खर्चा चल जाती का साहब सके का तुमका पीछे दबा दे। तनख्वाह मिली थी सर, खर्च हो गए। साला पहनल बोहनी न सेट कर दे, 10-20 नहीं है सर। चलो घुसो। कहा कमरे में ऐसा करने का? राणे कपूर क्या बस सर, क्या हुआ, क्या बात है? क्या हुआ राणे कपूर? क्या बात है? भैया तनख्वाह पाए हो 500-600 रुपये हमका दे दियो, हमारे घर का खर्चा चल जाती का साहब तो कहेगा तुमका पीछे दबा दे। क्या चीज? तनख्वाह मिली दे दे बहु कौन चीज? हमारे पास नहीं सर। तुम्हारे पास में? जी हाँ सर। चलो तुम हो घुसो। कहाँ को? कमरे में। तो गुड़ गए आँखी देखिए फरुहन से आँखी खोलो बस। अनीता कुमारी क्या सर? लौतनिक दियो। क्या मांग रहे हो? पिस्तौल चाहिए? क्या चाहिए? अरे इशारे में क्या बता रहे हो? बेल्ट? अरे ये क्या बता रहे हो? अच्छा आपको वर्दी चाहिए? हाँ वर्दी दे दिए बस, तुम नंगिन खड़ी रहो। क्या? फिर क्या मांग रहे हो? अनीता कुमारी क्या हुआ सर? ये क्या हो रहा है? ऐठन बीमारी हमरे बचपन से? बचपन से नहीं अब से स्टार्ट हुआ। मुझे लग रहा बचपन से। अनीता कुमारी जी सर। तुमका देखी तो हमारे शरीर का रोमा टुन्न टुन्न करे। क्या? अनीता कुमारी जी सर। तुम्हार लाली हमका मोट चबोई डोरो। अरे सर अपना काम बताइए। अनीता कुमारी जी सर। ये बहुत मुरस लौंडा है। ये तुम्हारे पिताजी है क्या? नहीं तुम पिता हो ना? मुझे भी लग रहा है। इनके दमे ने पिता का बनी। अब तुम्हारे दम है? अनीता कुमारी जी सर। भगवान तुमका कितनी फुर्सत से बने ही नहीं सर। ये सब ना सर भगवान की देन होती है। वारे भगवान बाबा, हमारे में कौन कमी रहा है? उधर चिकनापन बना दियो, इधर खौराहापन बना दियो। वाह अनीता कुमारी। क्या हुआ सर? थाने में का ड्यूटी करे नहीं आई थी? यहाँ क्या करने आते हो? अगर थाने में तुम ना हो तो थाने में कब मुँहता ही नहीं। क्या? अतः गुस्सावा ना करो भाई। अरे दादा तुम्हार हंसी पीछे से खाए ले। बहुत मार मारूंगी। अनीता कुमारी जी सर। तनख्वाह पाए हो 500-600 रुपये हमका दे दियो, हमारे घर का खर्चा चल जाती का साहब से कहकर तुमका पीछे दबा। क्या चीज? तनख्वाह मिली दे दे बहु सर। सर तनख्वाह सर पाई थी, मगर सर वो तनख्वाह ना सर किसी कम से सर वो खर्च हो गई। 10-20 नहीं है सर। हाँ भाई हम तो तुमका पहले से जान रहा कि तुम्हारे गांठ छोड़ बर्तन ने ऊपर से ढक कर नहीं। क्या? कहाँ को? तो कहते हो? वारे थाना वारे पुलिस वारे साहेब जी से बता दियो मांग लियो, जब खुदे टका टकब गाँव मरा तो हम क्या? इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे तो चला कहता बेवकूफ भाई है बे जी, वो ताने की लड़ी भाई है। तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, इस तरीके से बात करोगे ना उसके पास पैसे होंगे फिर भी तुझे देगी नहीं। हाँ देती तो फाट जा।
नोट फट जाती जी। तुम ताले हमें बेवकूफ समझ रहे हो जी वही तो तुम्हारे बारे में सारा डिपार्टमेंट जानता है जी कि जितनी चिंता तुम्हें तनख्वाह और खाने के लिए होती है ना जी। उस हिसाब से तुम ड्यूटी नहीं करते हमसे कबो करवावा था क्या एक दिन करते हैं तो जिंदगी भर याद करी हो ड्यूटी करोगे जी तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से मुझे मालूम है जी कि जिस हल्के में तुम्हारी ड्यूटी लगा जाती है जी रास्ते में जाते हो तले कम्बल बिछा के सो जाते हो तो कीका माडर कहाँ मर रही वहाँ चोरी हो जाए डकैती हो जाए या फिर किसी का मर्डर हो जाए तुम तो कोई मतलब नहीं रहता है साला बेवकूफ कहीं का तुमने का पेपर पढ़ा है जी डाकू धर्मा के बारे में देखो प्रेतरों ने क्या लिख कर भेजा है जी डाकू धर्मा जी डाकू भैरव सिंह जी डाकू ज्वाला सिंह जी डाकू कालिया जी ऐसे अनेक डाकू हैं जो इस इलाके में तहलका मच रखे जी डाकू धर्मा का नाम सुनते ही जी लोग अपने घरों में खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं जी डाकू धर्मा का आतंक जी इस इलाके में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जी इस इलाके में जी वो जिस जमींदार को चाहता है जी दिन दहाड़े गोली मार देता है जी या फिर जिसे चाहता है जी दिन दहाड़े लूट लेता है जी ये क्या है जी अरे मैं जी की बात नहीं कर रहा हूँ जी मैं डाकू धर्म को पकड़ने के लिए जी तुमसे सलाह मशवरा कर रहा हूँ जी समझ रहे हो ना जी फिर वही बात जी ये क्या है जी तुम्हें कोई बीमारी हो गई क्या जी साला कैसा बेवकूफ सिपाही है जी हर बात में जी जी हर बात में जी जी तुम तले जी का ठेका लेके पैदा हुआ कब ये बताओ साहब तुम्हें 3 स्टार पिल्ला लाख के नहीं लाख तुम्हारा हौदा बड़ा कि नहीं वो होता कि हाँ तो तुमका साहब जी ने करीब कब महतारी वगैरह यही साले तो साला गंवर जी से बातें कर रहा है तो पढ़ा लिखा नहीं क्या बे ओ माय गॉड अंगूठा छाप है यस मैडम अरे मैं तुम्हें मैडम दिखाई दे रहा हूँ मैडम तुम्हारे साइड में खड़ी है साला का धाका का तो तुम पढ़ा लिखा नहीं तुझे नौकरी कैसे मिल गई तेल लगा साले का तेल लगाने तो नौकरी मिलती है तेल लगा से अच्छे अच्छे काम बन जा मैं साहब तेरे कहने का मतलब समझा नहीं जैसे हम पहले ही वन विभाग में नहीं रहा अरे कौन सा विभाग है वन विभाग ये लोग तुम्हें लकड़ी काटने वाले दिखाई दे रहे हैं बहुत बेहतर नहीं नहीं मैं तुझे फॉरेस्ट दिखाई दे रहा हूँ अरे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग हाँ साहब पहले हम ही रिमांड में नहीं रहा रिपोर्ट नहीं डिपार्ट हाँ साहब पहले ही थाने भंडारी रहे साहब वैसे चेहरे से लगता कि तू भंडारी ही था हाँ साहब तो जो बड़के आर के तबारी रहा साहब वो जैसे गश्त से वापस लौटा वैसे लेके कटोरिया जुटिया जी तेल मालिश करता था खूब तेल लगान बा हमारे ऊपर खुशा हो खुश हो गए हाँ बा हमका तुरंत हवलदार बना दी आओगा उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए अच्छा किया है जी अब इस नौकरी से जी तुम्हारा जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सकता है जी तुम्हारे बच्चे पढ़ भी सकते हैं जी समझ रहे हो ना लेकिन पढ़ाई ना क्यों उनसे तुम ताले सुअर चरवाओगे या भीख मंगवाओगे नहीं दूसर काम कौन सा काम गुल्ली डंडा करेंगे गुल्ली डंडा खिलाओगे हाँ जिंदगी भर वो दूसरे की नौकरी करेंगे बकरी चलेगी वैसे तेरी सोच तो अच्छी है हाँ ठीक है बकरी में बहुत रुपया जैसे बकरी हगती है लेड़िया वैसे लेड़िया में रुपये गिरा ये सन 85 की सोच थी जी इस जमाने में जो अनपढ़ रह गया ना जी पढ़ा लिखा नहीं है जी तो हर जगह उसे दिक्कत मिलती है बैंक में जाओगे पैसा निकलाने के लिए जी या जमा करने के लिए जी विड्रॉल लेकर अगर पीछे दौड़ते नजर आओगे भैया हमारा विड्रॉल भर दो अब आजकल इतनी जनसंख्या बढ़ गई है इतना काम बढ़ गया है कि जिसके पास जाओ कहो अरे हटो में समय नहीं है जी समझ रहे हो ना हर जगह जिल्लत उठाना पड़ता है जी इसलिए सबसे पहले जरूरी है पढ़ाई जी पढ़ लिख के कुछ भी कर सकते हो तुम अरे पहले किसी का मुंह तोड़ गया जी ये तुम्हारा सरकारी सोटा क्या हो गया है जी ये साहब ये बहुत बढ़िया काम कर अरे इतना बढ़िया काम करत है बहुत ज्यादा काम करता है। सही किया बिल्कुल सही किया उसने तुम इसी लायक हो नहीं अब्बा इनके धर तो अरे इजाजत तुम्हारा मिले तो इनके
ये सोटा तुम्हें दिया गया चोर बदमाशों को मारने के लिए, समझ रहे हो ना? और तुम चले अपने सिपाही का सर तोड़ दोगे। अगरनाथ जी हमारी बात तुम लोग ध्यान से सुनो जी। आर का तिवारी ड्राइवर तुम लोग गाड़ी निकाले। आज हम चम्बल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। देखते डाकू धर्मा हमारा हाथ में धपत कर जाएगा। प्यारे दोस्तों, फिल्म के अगली सीन और अगला आइटम देखिए चंबल ही। चंबल के खूंखार डाकू हीरा सिंह एंड भैरव सिंह अपनी काली पहाड़ी पर होते हैं। तब सरदार धर्मा सिंह आते। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। हीरा सिंह एंड भैरव बुद्धि खुराक, जली कुआ कहते हैं बुद्धि खुराक। मेरी बंदूक निकली गोली उसे खाक कहते हैं। चंदनपुर डकैती में पूरे 5 लाख लूटे गए हैं। क्यों नहीं? आज हमारे सरदार धर्मा जब 5 लाख देखेंगे बहुत खुश होंगे। हम सभी डाकुओं को इनाम मिलेंगे। सरदार जी के आने का समय हो गया है। आओ पहाड़ी पर विदाई करते हैं। जय मां भवानी। जय मां। मेरे चंबल के शेर बर्बाद डाकू हीरा सिंह आज के डकैती का लूटा माल कितना है रे? 5 लाख। आज के डकैती पूरे 5 लाख की। जा 2.5 लाख रुपए गरीब जनता में बांट दे। जब भूख और प्यास से परेशान हो बाकी 2.5 लाख रुपया प्रत्येक डाकू बंटवारा कर लूं। ये मेरा हुक्म है और मेरे हुक्म में तामील हो हीरा। हेलो, ये आप कैसी बातें करते हैं? जान की बाजी लगा करके हम लोग अमीरों का धन लूट के लाते हैं और ये खाएं जब गरीब। ऐसा कहाँ होगा? हमें 5 लाख में सिर्फ हिस्सा चाहिए, हिस्सा। 5 लाख चाहिए। आदेश से लेने वाली थर्मा गोली मार देता है। इस गिरोह का सरदार में हूँ। मेरे कहने पर ऐसा होगा को थर्मा चाहेगा। अगर आप चंबल के गिरोह के सरदार हैं तो चंबल के गिरोह के हम प्रधान भी हैं। आज के दिन आपकी बात हम नहीं मानेंगे। क्यों ना गरीब सब भूखे मर जाए। सुनो मेरी बात को। तुम तो हम डालते
उठाने वाले को हकीम ठहरो सरदार जी, ठहरो, गोली नहीं चलाना। आज के दिन में माफ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं अरे करूंगा। मैं कुत्ता पलसुआ का बच्चा, अगर मेरा दाहिना हाथ होता तो सब मदद करने वाले की गोली से फूट देता। उठा बंदूक, आ मेरे साथ, आप बताओ। तूने हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपनी मौत का दावत दिया है, मौत का। इस अपमान का बदला मैं न लिया तो हमारा नाम डाकू हीरा है। तू मुझे क्या समझता है धर्मा? अरे क्या समझता है पगले? मैं चोर नहीं एक डाकू हूँ, मैं चोर नहीं एक डाकू हूँ। अरे कपड़ा काटने वाली कैंची नहीं बल्कि गर्दन काटने वाला चाकू हूँ। जब तक हम तुम्हें बर्बाद नहीं कर देंगे, अब चंबल में चैन से नहीं बैठेंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्यों ना चल करके पुलिस का मुखबर बन जाए, पुलिस का डाकू धर्मा को गिरफ्तार करवा दूं। जब डाकू धर्मा गिरफ्तार होकर के जेल की सलाखों में हो जाएगा, उसी दिन से इस चंबल का सरदार ये हीरा सिंह कहलाएगा। जय मां भवानी की। इसी तरीके से नींद में चलोगे तो कुआं तालाब में गिर के मर जाओगे तुम। हाँ, अंधर है ना, कुआं तालाब में गिर के मर जाओ। कुआं तालाब दिखाई देता है, अनीता कुमारी नहीं दिखाई देती है। इनके खुदे नहीं चलक तमीज है। क्यों बे? जब दो बेचारे और बच्चा पसा खड़ी हो जाती है, हम तो मान बता दें कोनो ट्रक वाला मारे सो पुलिया चपकी मिलती। ठीक है, ठीक है, तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। डाकू धर्मा के पीछे भागते भागते सुबह तो शाम हो गई, नहीं डाकू धर्मा हमारे हाथ में है और ना ही उसका कोई साथी। अब बैठ के बातें करते हैं। जय हिंद सर। आज नबी तू कौन है, क्या है सुनाओ। तो हीरा तुम्हारा नाम डाकू हीरा सिंह क्यों? जी हमारा नाम डाकू हीरा सिंह है। सिपाहिया लगा इसके हाथ में हथकड़ी। ठहरो, हमें गिरफ्तार करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चंदलपुर डकैती में कल पूरे 5 लाख लूटे गए। अच्छा? बंटवारे में सरदार धर्मा सिंह से झगड़ा हो गया। धर्मा सिंह ने हमें इतना नहीं दिया बल्कि हमारा अपमान किया। अरे अपमान का बदला लेने के लिए मैं आपके पास में आऊँ। सर गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले जाकर के डाकू धर्मा को गिरफ्तार करो। जब डाकू धर्मा गिरफ्तार होकर के आपकी जेल की सलाखों में हो जाएगा, माँ भवानी कसम कभी हीरा झूठ नहीं बोलता। खुद ब खुद आकर के मैं अपने आप को कानून के हवाले हो जाऊंगा। हीरा
वैसे हम पुलिस वाले कभी डाकू की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। सबसे पहले बताओ डाकू धर्मा में कब वो काम मिलेगा? बिल्कुल पक्की खबर। डाकू धर्मा गरीबों का दाता और मसीहा कहलाता है। अच्छा, वो काली माँ का भक्त भी है। कल पूर्णिमा है, उदयपुर गांव काली माँ के मंदिर में जाएगा, अपने हाथों से बहुत बड़े भंडारे का आयोजन करेगा, यानी कि भिखारियों को और भूखों को अपने हाथों से रोटी खिलाएगा। अच्छा, चंबल का कोई साथी नहीं जाता है, केवल धर्मा मंदिर में अकेला जाता है। आप ऐसा करो, ये पूरी होश लेकर के पहुंचो, डाकू धर्मा को तुरंत अरेस्ट कर लो। अगर तुम्हारी खबर सच हुई ना तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि डाकू धर्मा माँ काली के मंदिर से हमारे हाथ से बच के वापस नहीं जाएगा। वो चला जाएगा तो सीधे जेल। मैं यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि डाकू धर्मा तबाह और बर्बाद हो जाए। इस समय तो मैं चंबल जा रहा हूँ, क्योंकि हमें डर है तो केवल एक बात का। वो क्या? हमारे सरदार धर्मा सिंह का बहुत पुराना वसूल है। उसके गिरोह का आदमी कोई अगर उसके साथ में गद्दारी करता है तो माँ अपनी बल्कि सजाई मौत देता है। फिर भी जो होगा तो देखा जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चंबल जाऊँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। अरे क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? तो तुम भी तो साइड में नहीं खड़े हो, पर तो सर पे खड़े हो जाते हो के। हमेशा तुम्हारे पीछे तो रही थे यार। ठीक है, ठीक है, ये रोना धोना बंद कर। हम सुबह होते ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास तेरा इलाज करा देंगे। हाँ, पहले गाड़ी चढ़ा दियो, उसके बाद में अच्छे डॉक्टर इलाज करे यार। अरे तुम कहाँ मरे जा रहे हो? चलिए अरे साला बच्चा जैसे रो रहा है, लेकिन तू साला रो रहा है या ट्रेन का हॉर्न बजा रहा है? अगरनाथ, हमारी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। सबका सब सिपाही तो बता दो कि अपनी अपनी वर्दी उतार दे। तो क्या पुलिस नंगी हो जाए? साले अपने अपनी वर्दी उतार के भिखारियों का भेद बनाओ। यूँ ना हो पे। हाँ, क्यों? कम से कम 13-14 साल हम पढ़ाई करे हैं और 3.5 लाख रुपया घूस दिए हैं। और बताओ हम बचे नौकरी पाए के अब चलिए भिखारी भेद धारण कर ले, नट बढ़िया बन जाए। अरे हमने तुमसे भीख मांगने के लिए कब कहा है? तो बहन तो क्या वर्दी उतार के भिखारी का भेद धारण कर लियो। डाकू हीरा ने क्या खबर दी है? क्या कहे डाकू हरीरा? हीरा सिंह की हरीरा? डाकू धर्मा जा रहा उदयपुर गाँव, माँ काली के मंदिर मिसाल भंडार का आयोजन करेगा, भूखे भिखारियों को भोजन कराएगा, साथ में वस्त्र दान करेगा। और मैं चाहता हूँ कि डाकू धर्मा के पहुंचने से पहले ही हम लोग अपना भिखारी का भेद बना के वहां पहुंच जाएंगे, उन्हीं भिखारी की पंगत में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही डाकू धर्मा वहां आएगा ना, हम उसके बाल पकड़ के हाथ कड़ी लगा के घसीट के जेल लेकर के आएंगे। अच्छा, प्लान क्या बनवा दो? प्लान? कहीं रोड बनवाना क्या? अरे उसका कहते हैं प्लान। हाँ, वहाँ पिलाओ। तुम इससे वक्त हमारे साथ हाथ में चलो, हम देखते हैं डाकू धर्मा माँ काली के मंदिर को संबद्ध करेगा। आज पूर्णिमा का दिन है। हाँ सरदार जी। तो जानता हर पूर्णिमा के दिन काली माँ के मंदिर में साल भरने के दिन करते हैं। इस बार भी जलाल करा दे, हर मौके की रोटी मिलेगी, हर गरीब को वस्त्र मिलेगा। चाप फैलार करा तो चाप लिया जा नौता, लियो नौता, लियो नौता, लियो नौता, लियो नौता। ए भैया जी, क्या बात है? ये कहाँ का नौता बांट रहे हो? हमारे सरदार जी उदयपुर गांव में काली माँ के मंदिर में भंडार रचे हुए हैं। हम लोग चलेंगे, भोजन मिलेगा। हट्टा कट्टा कस जाओ, को मेहनत मजदूरी करो जाए। भैया भूखे पेट मजदूरी भी तो नहीं होती। तो ले लो कटोरा, भीख मांगो। वो जमाना गया जब पहले लोग भीख देते थे। जब से लॉकडाउन लगा है ना, लोग दरवाजे पे खड़े नहीं होने देते। खड़े का हुआ दिन महुआ गुआटा हो रहे हो, चिरा डारो 5 जोड़ पल्ला हुआ है। यही दिया इनका दिया खाओ, जत्ते बड़ा डील उतने बड़ा सारे इनके पेट है। इस साले कोनो सूख सनीचर तो ना है। मुँह अच्छा ही देखो, जहाँ पर नदी किनारे पतौरा हो रही, उचरुआ डरो छपरा छवा लिया, आखिर देखो जौन थप्पड़ मारा मूत बरी हो,
बदतमीज कहीं की। आना काली माँ के मंदिर पर, वहीं पर भोजन मिल जाएगा। ठीक? देखो देखो, एक सीधी सौदाई आवाज साला भाषण चौथ के चलेगा तो अतनी फोर्स पुलिस खड़ी है, सबके साफ सुन कर रहा है। हम बच्चे हट्टा कट्टा हो रहे हैं, महुआ गोटा हो रहे हैं। हमको भाई चिरा दे 5 जोड़ पल्ला निकले हैं, हमारा पेट हरा है, कोट हो रहा है, हमारा मोटे बदू से पतोरा हो रही हैं। इनका नोटवा छपा छवई साला। अरे हमका वर्दी में देख रहे साला टट्टी हो जाए टट्टी। कहता है तू, बिल्कुल सही कहता है। अगर वो समझ जाता कि हम लोग पुलिस वाले हैं ना, तो ऐसी गंदी हरकत वो नहीं करता। पर तू चिंता मत कर, मैं तो जानता हूँ। क्या नाम? ये डाकू धर्म घास मुखबर है, मुखबर है। इसका नाम है कुन्ना कतली। तो इनका साले बाप हुई नकली। ओ तुम साले उसका बायोडाटा लेकर घूम रहे हो अवघनाथ। क्या करें यार, ये हमारी मजबूरी है और ड्यूटी है। हेलो हेलो, और ये आगे हमारे लालचंद गंजकरी की ओर से जग्गे तरफ से 20 रुपया। गंजकरी कौन है? गंजकरी तरफ से 20 रुपया। गंजकरी ओर से भाई 20 रुपया आए हुए हैं जगदेव तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है। 40 हुई गई। अवघनाथ साहेब चाय पिए के लिए। ये हमारी मजबूरी है। कौन मजबूरी? डाकू धर्म को पकड़ने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो का डाकू धर्म पकड़ ले का हमें पता गान मारे पर तू हम साला का था कहीं का कुछ भी बोलने से पहले तो जुबान पे कंट्रोल रखा कर। तो मैं तो कहो कुछ भी करे। चले, ये भी कोई काम है? अरे सब काम ये अपना बदन ढको और चलो मेरे साथ। मैं देखता हूँ कि अकाली के मंदिर तो डाकू धर्म कहते हमारे हाथ से बच के जाएगा। और ये क्या है बे? ये तो लगता किसी औरत का पेटीकोट है। ये क्या है? तुम पहले आधा दिखा रहे हो। ये आधा दिखाने का समय नहीं है, हमें हर हाल में डाकू धर्म को पकड़ना है। समझ गए ना? चलो ना। कहा किसी सुर में ताड़ी बजाया कर। अतिन सुरमा बाजी फिर मत बजाया कर। नहीं, हम यही में बजे रहे। सुनने को सुनो नहीं जाओ। तुम चले मेरे साथ में चलते हो या 2 थप्पड़ में तुम्हारा दिमाग सही कर दूं। आओ मेरे साथ। खड़ी की बेटा हो गई। हाँ सरदार। खड़ी बेटा कर, क्योंकि मंदिर में फटे लोग आगे होंगे। खैर की बेटा कर लाओ। सब तेरी कृपा है जो धर्मा हर पूर्णिमा के दिन भूखे लोगों को रोटी खिलाता है। लगा रे काली माँ की जय जयकार। हमारे हाथ में लगा है। दुनिया में छोड़कर नहीं। रणजीत सिंह 25 साल से राजस्थान की पुलिस डाकू धर्म को गिरफ्तार न कर सकी। अरे तो क्या गिरफ्तार करेगा? हमारी बात मान, ये पुलिस फौज के पास चला जा, मैंने खून खिलाने के जिम्मेदार आप होंगे। मैं हाथ में वापस जाऊंगा जरूर, लेकिन उससे पहले तेरे बाल पकड़ के तेरे हाथों में हाथ गोली लगाने के बाद दुनिया में के जेल की दुनिया पक्की नहीं। जो धर्म का 24 घंटा जेल का न रोक सके, जो तमिल हर पैदा नहीं हुआ, जो धर्म के लिए हथकड़ी बनाई हो। लगता है तुम्हारी परिवार में रोने वाला जैसे उस तरह मुझे मौत की धमकी दे रहा है। हाँ, जिस दिन वर्दी मिली थी उस दिन सबक में सिखाया गया था कि निकले है परदेश, निकले परदेश तो वतन में रहो। सड़कों पर लिखी मौत वर्दी कफन में रहो। पूरे खतरे की समाज जिसको बुझा सकता है कौन? ये कहानी है खुदा उत्तर मिला सकता। ओ हीरा का सब पैदा करने वाली की आँखियाँ पैदा होगी ना जैसे। नेकर संभाल, नेकर उठा अपनी गणपति ताले का पुष्ट करते।
तुम्हारी नगर तो परेशान हो गया हूँ। ये तुम्हारी नगर कभी रुकती नहीं है। तुम तो ड्यूटी करने आते हो या नगर संभालने आते हो। उठाओ अपनी घर में से